फरीदाबाद को सबसे गंदे शहर के रूप में जाना जाता है। नए साल में स्वच्छ अभियान का प्रोग्राम बनाया है तो देश शहर स्वस्थ रहे, साफ रहे। लोगों से हम तो ये जिसको देखते हैं बोलते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। क्या झगड़ा तो किसी से करेंगे, कई झगड़ा मुँह से कहते हैं। यहाँ पुलिस चौकी होने के बावजूद दारू पीने वाले दारू पीकर पड़े रहते हैं। ये बोतल पता नहीं कितनी मिलेंगी। किसी का मोबाइल छीन के कोई ले गया या पुलिस का कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, बस यहाँ तो रेस्टोरेंट बना डाले। और यहाँ कोई प्रशासन या कोई इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं तो आज वर्षों बाद आया हूँ पार्क में, तो देखा तो एक गंदगी का ढेर लगा हुआ। पार्क का कोई ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई व्यवस्था है, ना यहाँ कोई कर्मचारी हैं किसी भी तरह के। खाली ये है कि भाई यहाँ लोग बाग आते हैं अपना समय गुजारने के लिए और गंद फैला के चले जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से भी और आम जनता से भी, इसकी कोई व्यवस्था में सहयोग करें जैसा भी होता है। आज ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये पार्क की साफ सफाई के लिए है। ये लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने पार्क को साफ रखें, वो ताकि बीमारियों से भी बचे रहें और सुंदरता बनी रहे। कोई करने नहीं चाहता सफाई। यहाँ पे बैठते हैं, वहीं पे कूड़ा बखेर देते हैं। क्या कर रहे हो आप? तुम लोग बढ़िया काम कर रहे हो। आज जन्मदिन वैसे है और जो खाता है ना तो इसमें हम करवाता हूँ। यहाँ डालो 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 डालो। सारा एक सिस्टम बनाया जाएगा, लोग साथ आएंगे तो सिस्टम भी जरूर बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो कलंक हमारे इधर लगे, हमारी कोशिश है जो कलंक फरीदाबाद के ऊपर लगा हुआ है कि फरीदाबाद दुनिया का सबसे गंदा शहर है। ये न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है, न्यूज़ में भी आ गया है। हाँ जी, हाँ जी। दिमाग से भी, जल थल और वायु सब कुछ दूषित है। जब सारी चीज़ें दूषित होंगी तो दिमाग भी अपने आप दूषित हो ही जाएगा। इस बात को मानते हैं। तो इसके लिए हमें एक अभियान चलाया है कि पूरे साल चलेगा। देखो ये सारे हमारे मित्र हैं, ये सब जिम्मेदार पर्सन हैं। इनका ये शायद कभी पार्क में आते नहीं होंगे, लेकिन आज ये सब पार्क को साफ करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हम उस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सर इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं? हमारा पूरा सहयोग आपके लिए, जो भी सफाई में हमसे क्या दे सकते हैं? हमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग आगे जैसे हमने डस्टबिन लगा रखे हैं। हाँ जी, डस्टबिनों में डाल करके लोग आगे जहाँ खाते हैं वहीं छोड़ते हैं। और एक बात और भी है जी, आपने कोई भरे रहते हैं। हमारे अपनी सफाई कर्मचारी की टीम हमने लगा रखी है, वो साथ के साथ करते हैं और उठा लेते हैं। सर वो उठाना ठीक है, लेकिन कूड़ा कोई ना करे उसके लिए कोई जागरूकता अभियान या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है? नहीं, हमने वैसा तो अपना सफाई करा। देखो जी, आपके घर में जब आप अपने घर में कोई पर्ची काटने के लिए देखिए सर, देखो जब आपकी सफाई करनी आपकी जिम्मेदारी है, सफाई करानी आपकी जिम्मेदारी है, तो कूड़ा ना हो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए, और इसकी वजह से कोई डाले ना, बेझिझक होकर डाल जाते हैं। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जब तक कोई सिस्टम नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम ये सफाई करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम कूड़ा उठा रहे हैं। हम एक शुरुआत कर रहे हैं। नया साल है, नया दिन है, एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चंद लोग हमारे साथ हैं, हमें उम्मीद है कि हम 4 हैं, 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, जुड़ते गए। लेकिन आप, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, जो आपको भी समझनी चाहिए, हमें भी समझनी चाहिए। आपको खुद आके लोग जो कूड़ा बैठे हुए हैं उन लोगों को जागरूक करो। भाई आपसे निवेदन है ये ना करें, ये कूड़ा ना फैलाएं, या खाने पीने की चीज़ें नहीं बिकेगी। नंबर 2, अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसमें फाइन लगेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अपनी जान बचाने के लिए कोई हेलमेट नहीं पहनता, सब 100 रुपये का चालान बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं। वो डर यहाँ गंदगी फैलाने के लिए भी होना चाहिए।
ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट सब चलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोरोना का दौर है, बीड़ी सिगरेट और इस बीमारी को फैलाती है। तो ये आप क्या वायदा करेंगे कि जी कल से हम कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? इसमें मैं जो है ना वर्मा जी का सहयोग जो उन्होंने समिति बनाई हुई है, जो उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वर्मा जी से मैं कहता हूँ जो कमेटी बना रखी है आपने, जो पुलिस चौकी ले रखी है, इनके सहयोग से उनको टाइट करो थोड़ा सा। और जो हमारा सहयोग होगा, जो हमारे सामने गंदगी फैलाएगा उसको हम कहेंगे भाई गंदगी को फैला रहा है, फिर उसको पेनल्टी लगाएंगे। जब भी बात बनेगी पेनल्टी लगाएंगे। आप प्रशासन आपके साथ, हमसे थोड़ा सहयोग करो। इसके लिए मैं तैयार यहाँ पेनल्टी के कोई काबू में नहीं आने वाला। इन पे सब पे पेनल्टी लगाने की जुर्माना बनना था। कहते हैं फर्स्ट कदम कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज मैंने उठाया है, नोटिस बोर्ड मैं भी चाहता तो एक रिपोर्टिंग करके मैं अपने शांत हो जाता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अभी मैं सर बताऊँ आपको सर, अभी आपने क्लीन कर दी, आपने सर जी आपने कर दी, मैंने कर दी, आपने कर दी। 2 घंटे बाद देखना फिर इतनी पाएगी। हम आज देखो मेरी बात सुनो, अब इधर के एक तो क्या होता है, आपकी नगर निगम कही ना, हमारे यहाँ भी कर्मचारी आते हैं, आज नहीं आया, मेरा ये ठीक लगा दी दूसरी कॉलोनी में। जब दूसरी कॉलोनी के लिए भी आदमी अपॉइंट है तो वो कहाँ गए? नहीं, मेरी बात सुनो, फटीक होती है कभी कभार, ऐसा होता है कि कोई VIP आ रहा है, अब आपके जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो भी हैं, 4 2 जो भी हैं, उनकी परमानेंट ड्यूटी होनी चाहिए। सर उनको हम फटीक में कभी नहीं भेजते, बहुत बुरे भेजते नहीं है, पर यहाँ के यहाँ भी यहाँ परमानेंट लगा रखे हैं। यहाँ हम कभी भी अब संडे में भी एडजस्ट है करें। कितने सर मुझे यहाँ मेरे 8 आदमी लगे हुए हैं। 8 आदमी लग रहे हैं। अब हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन हुए। मेरी सुनो, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे रुक जाओ, फिर ये देख लेना। 2 घंटे की बात नहीं, कुछ ऐसा देखो वो बात आपकी ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना वो सही है, पर कुछ लेजर कूड़ा ऐसा पड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ नहीं, वो है, तो- कई महीनों से नहीं इकट्ठा सर, हुआ। सर मैं बताऊँगा सर, मैं इसको करता हूँ। ये जो हमारा उठाने की जिम्मेवारी है वो इनको ग्रीन कंपनी को दी हुई है। हम एक जगह कलेक्ट करते हैं कूड़े को, ये मेरे सीनियर है, कुछ बताएंगे। आ जाओ, ये भी है, आप कोई ऐसी बात नहीं। आप रिक्शा भी है, की जिम्मेदारी रिक्शा भी है, नजदीकी खत्ता भी इधर ही बना रखा है। कहाँ दशहरा को बना रखा है, लेकिन वहाँ से हमारा यहाँ मैंने उनको बोला कमिश्नर साहब को मैं बोल कर आया, उन्होंने कहा कि मैं 100% आऊँगा, 1% है तो कहीं मुझे जाना पड़ गया। भाई हम मान के चलते हैं कि नया साल मनाना होगा अपनी फैमिली के साथ, सफाई इतना ज़रूरी नहीं है, नया साल मनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कमिश्नर साहब अपने उस प्रोग्राम में चले गए हों, लेकिन चलो कल नहीं आ पाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी आ जाए, एक आए विजिट करें भाई क्या स्थिति है। हाँ? भैया उस दिन तो सफाई भी हो जाएगी, जब वो कह देगा ना, अचानक छापा मारे जब पता लगेगा। अगर ऐसे बताने के बाद आगे फिर तो सफाई हो ही जाएगी। एक दिन जाता है सारी रेडियां हटा लेगा। अरे भाई कोई सिस्टम बना दो जो रेडियां हटानी ना पड़े, उठानी ना पड़े, उनका भी काम चले और तुम्हें दिक्कत ना हो, हमें दिक्कत ना हो। रोड जाम रहते हैं 24 घंटे। हम एक बात बोलना चाहेंगे सर आपसे कि हमारी जो सफाई व्यवस्था है ना, वो इको ग्रीन ने बिल्कुल खराब कर रखी है, क्योंकि जब तक डंपिंग नहीं होगी, आपने लिख कर देखा, आपने लिख कर दिया इको ग्रीन ने हमारी व्यवस्था, हमारी मेहनत पर पानी डेली लिख के दे देंगी। आप कितने लेटर लिख के दिए? आप मुझे 2 लेटर दे दीजिए। चलो ऑफिस करवा देंगे। ठीक है, वो 2 लेटर दे दीजिए कि हमने ये लिख कर दिया था इको ग्रीन ने हमारी सारी मेहनत को पानी छोड़ रखा है। ठीक है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल आपका 100% साथ है जी। ठीक है, आपका साथ बिल्कुल 100% है, आपको कॉपरेट करेंगे। अगर आपकी व्यवस्था में ये हो सकता है कि एक बंदा अपॉइंट किया जा सकता है कि यहाँ पे ये नजर रखेगा कौन गंदगी फैला रहा है, उसका 100 रुपये का चालान काट नहीं, दो। उसके लिए तो आपने वर्मा जी ने पुलिस लगाई हुई है या स्पेशल ड्यूटी है? पुलिस सोने के लिए लगाई है सर। नहीं वर्मा जी, वर्मा जी छोटे के लिए ये नहीं, क्यों है सोने के लिए? जो आप मंत्री जी से कहो, ये बोल दे जो मंत्री जी से कहो, देखो हम इसमें पब्लिक में सलाह करते हैं, हर तरह के किस्म आते हैं। अभी आपका कैमरा चल रहा, मैं नहीं बताऊं, यही जो हमारे सर बताओ, खुल के बताओ, तभी बात बनती है। हमारा एक माली लगा हुआ था हाँ, और यहाँ कोई लड़की लड़का वगैरह कोई गंदा काम कर रहे थे, उस माली ने उसको टोक दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके FIR दर्ज कर दी। तो हम कह रहे हैं पुलिस प्रशासन किस लिए है? तो जब वर्मा जी ने चौकी लगाई है। प्रशासन को भगाना चाहिए यहाँ से, जो
किसी काम के लिए हटावे तो ना दुकानदार को बोल दिया है सच्चे को, मैं उठाओ दाम जामे चुप बना रखा है, लगा के तो प्रशासन इसलिए बैठा रखा है। अगर एसीपी साहब या डीएसपी साहब या कोई भी एसएचओ साहब हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कृपया संज्ञान में, तो हमने ला दी ये बात, अब एक्शन की बात है, आप लोग एक्शन लीजिए। मंत्री को कई बार कह दिया भैया, जिस दिन मूलचंद ने उद्घाटन किया था ना, उसने एसपी से कहा था तो नहीं बैठ के कुर्सी डाल के बैठा तो कहते हैं कि हमें लेकिन वहाँ के बाद उसने कुछ भी नहीं हमें वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी तादाद है। किसी को बता, अब रेस्ट रूम बनाइए देखिए, जब तक हमारी कोई व्यवस्था और तो गेट और खोल के बैठ जाए अपनी गाड़ी निकालने के लिए। माली परेशान होते हैं, बार गेट खोल के बैठे। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, फिर गाय भैंस घुस जाए। आइए सर, आपके पास चालान करने की पावर है, तो यहाँ पर कब से एक बंदा अपॉइंट कर दीजिए, जब तक कोई दूसरा बंदा परमानेंट फिक्स नहीं हो जाता। या परमानेंट तो हमें किसी को करना नहीं है, नहीं फिर उसको खाने की और पीने की आदत पड़ जाएगी। तो बारी बारी एक सिस्टम बनाया जाए, यहाँ पर जो भी गंदगी करता है उसको चालान पहली वार्निंग दो, उसकी फोटो खींच लो। अगर कोई खाना खा रहा हो जब तक फोटो नहीं खींचेगी, जब तक प्रूफ ना होगा, जब तक मैंने तो गेरी ना वो की। जैसे आजकल पुलिस वाले चालान करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, भैया ये इसने ये गलती की थी, तो वो नाट नहीं पाता है। सर उसमें पुलिस वाले जो करते हैं उसमें आईडी लेते हैं उनकी, जो यहाँ पे बंदे आते हैं वो कोई आईडी। आप सर इनको एक आईडी प्रोवाइड कराइए, जिसको भी आप लगाना चाहते हैं उसको एक लेटर कम से कम दे दीजिए रिटर्न में कि ये बंदा यहाँ के लिए स्थापित कर दिया गया है पार्क में कि ये चालान काटेगा। जैसे आप नाम लिख देते हो, चालान काटने वाला आईडी कार्ड ही बना लो। नंबर 2, यहाँ एक बोर्ड लगाइए, यहाँ पे जिस सफाई कर्मचारी की ड्यूटी आज के दिन है उसका नाम और फ़ोन नंबर लिख दिया जाए, क्योंकि वो सुबह आते हैं शाम को, जबकि बताया गया कि 10 बजे से 4 बजे तक की ड्यूटी रहती है सफाई कर्मचारी, लेकिन वो उसके बाद मिलता ही नहीं है कोई, तो उसका नंबर लिखाया जाए जिससे ये पता चल जाए कि इसकी ड्यूटी है। कहीं कोई कूड़ा कर भी जाता है, या तो पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी बनती है उस कूड़े को उठा के डाल दे, अगर वो नहीं डालता तो उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बोल दे कि भाई ये कूड़ा पड़ा हुआ उठा ले। मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वर्मा जी ने यहाँ पुलिस पोस्ट सर वर्मा जी पर मत डालिए, एक सेकंड, उन्होंने एक कोना बताया नहीं, हमारा क्या है कि हमारे फील्ड की ड्यूटी है, हमारी यही नहीं है सिटी पार्क में, हमारे सारे में पार्क सिटी पार्क आपके अंडर में आता है या नहीं आता? आता है ना, क्योंकि आपकी ड्यूटी हुई नहीं हुई। इन्होंने जो समिति बनाई थी उस कोने को बचाने के लिए बनाई थी, लोगों ने उस कोने को कूड़ा घर बना दिया। ये तो बहुत पहली है जी, ये समिति तो बहुत पहली बनी है, कोना तो आज मुझे ये बताया गया था कि ये तो बहुत पुरानी कमेटी है जी, पार्क को बचाने के लिए। अब कैसे बचाने जब भी बनी कब जब भी बनाई थी। चलो सर हम आपको 2013 में उससे मत भागिए। 2013 में बनाई थी कमेटी, 2013 में कमेटी बनाई थी इसके लिए संगठन। मैं 2014 में सर का नंबर है किसी के पास? सर का नंबर है सर, आप नंबर नोट कर लीजिए। ये तो नंबर भी बनाए सारे। आप लोग जब धरने पे बैठे थे अभी कुछ टाइम पहले, मैंने आप लोगों के पक्ष में वीडियो बनाई थी। बिल्कुल ठीक है, शायद आपने भी इंटरव्यू दिया होगा उस समय। तो मैंने देखो, जहाँ गलत है हम उसके साथ, उसके विरोध में हैं, और जो जिसको ज़रूरत है मीडिया उनके साथ खड़ा है। मैंने बहुत सारे मीडिया वालों को बुलाया, ऑफिसर्स को बुलाया, भाई उनको लगता है कोई जिम्मेदारी है ही। बताओ ये पेशाब कर रहे हैं नहीं है, पेशाब घर में अगर पाइप लगा हुआ है, पानी भी है, सब कुछ है, अगर वो डाल दें एक टोटल पानी तो कोई दिक्कत है क्या? मेरी सुनो, मैंने बनवाने से पहले आपसे कहा था कि वर्मा जी इसको बिल्कुल मत बनाओ, पब्लिक इसके लिए काबिल नहीं है। इसमें पेशाब कर लेटिन कर जाते हैं, लैट्रिन भी कर आ जाती है, ये पेशाब कर मतलब गंदगी रहती है, वहाँ बदबू रहती है, तो फिर कोई घुसता ही नहीं। क्या वो करे, इसका क्या करोगे? सफाई कर्मचारी जाएगा नहीं इसमें, तो लेटिन कर रखी है, लेटिन तो चलो वो कर देगा, लेटिन का क्या उपाय है इसका बताओ। मैंने बनाने से पहले आपसे कहा था वर्मा जी इसको बिल्कुल कैंसिल कर दो। अब वहाँ तो आपने, या फिर आदमी बैठा हो कोई, क्या करोगे बताओ? पब्लिक इतनी ढीठ हो चुकी है वो समझने के लिए चौकीदार की समस्या हो रही है। आप एक चौकीदार रखो और उस चौकीदार से उन्हें इस काम को कराओ। हमारी जो सहयोग है, मेरा 100% सहयोग आपके साथ। और जो सर कह रहे हैं
उसके लिए जी हम जो है जैसे आप हमसे कहोगे हम आपके लिए समस्या है। आपको एक नैतिक जिम्मेदारी ये समझनी है, आप दिन में एक बार आए, जो जितने भी बुजुर्ग जो डेली 12 घंटे बैठते हैं, 8-12 घंटे बैठते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 8-12 घंटे बैठते हैं, उन लोगों को आकर समझाएं हम समझाएंगे कि भाई समझाते भी। आप भी बैठो, आप भी कूड़ा मत करो और किसी को कूड़ा मत करने दो, क्योंकि तुम जब अपना घर क्लीन करते हो तो यहाँ भी क्लीन रखते हो, क्योंकि तुम घर से ज़्यादा यहाँ टाइम बिताते हो। बिल्कुल अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें मजबूरी चालान काटने पड़ेंगे, आपके भी और औरों के भी। 100% करेंगे जिसका तो मैं उम्मीद कल से बिल्कुल उम्मीद रखो, कल से हम जो जितने भी बैठे मिलेंगे हमको बिल्कुल हाँ। समझाएंगे पहले समझाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। चालान उसके बाद मोबाइल रखो अपने साथ और जो भी बकवास वो करता चालान बुक हमारे पास हो तो अब ऑनलाइन हम तो चालान बस, कर देंगे, बस। कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन, लेकिन उसमें हमें थोड़ा पुलिस का भी है। हाँ है, मिलेगा इसका सहयोग हाँ कभी का धमका या मसले ऐसे आते हैं जो किसी की सुनने के लिए आप मिलेगा, मेरे मिलेगा साथ- वो। आप हम मेरे नाम साथ- पाना। आप मेरे हमारा साथ फोन करते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रात नहीं, शाम ऐसे हमको भी को बुला साले लो। लट्ठम मारे एसीपी साहब, सीपी साहब, ऐसे जिसके उनको पास बुला लो, जाते खड़े हो, हैं। उसके पास अरे वो कोई लट्ठम नहीं मारेंगे है। बैठ जाए और क्या बताइए आप, उनको बुला लो ना, आपके सामने बात होनी कि आए इंचार्ज को बोल दो ना कि भाई इनके साथ जो यहाँ पे इंचार्ज नहीं है, यहाँ रेल बसेरा है। नहीं वो कह रहे हैं कि जी वहाँ इंचार्ज को आदर्श नगर आप चौकी में आदर्श रिटर्न नगर हुआ दो, इंचार्ज को यहाँ हमारे की जो साथ व्यवस्था है हम चलेंगे दोनों सुरक्षा व्यवस्था में जो है और उसे ये कहेंगे कि भाई जिस बंदे का हम चालान करें उसमें हमें कॉपरेट परवीन आप वही वसूल करवाएंगे पैसे, तुम थोड़ा वसूल करवा सको। बस वो क्योंकि बात करने के लिए तैयार नहीं, मुझे देख के भाग जाते हो। नहीं भागेंगे, प्यार है पूरा। सामने बात होनी ना, फिर ये भी तो बस जिस आदमी का हम चालान करें उसको वो करते क्यों जी सर आप चालान 100% अभी देते हैं। हमारा जो मकसद है, जैसे ये बाबा पक्षपात नहीं होना चाहिए। आमने सामने बात हो जाए तो फिर अच्छा होता है। मैं अम्बाला गया, पीछे तो गया, हम आप लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम करते हैं अपने और में। ये ले जा। राष्ट्रपति विनर डिटेक्टिव हैं, ये सेक्टर 7 से यहाँ पर आए हैं इस अभियान में जुड़ने के लिए। सर हम कितना क्लीन देखते हैं सारे शहरों को, काफी क्लीन है यहाँ, इनके मुकाबले यहाँ तो गंदगी बहुत ज्यादा हाँ है। जी हाँ जी ठीक है। इधर ले हमको जाओ ये बेटा। कलंक हमें मिटाना है। कोई नहीं हमारा ये। मकसद ये नहीं कि हम रोज रोज यहाँ के कूड़ा उठाएंगे, ये हमारा जागरूक करना है, जागरूकता वो दोबारा डालते कूड़ा ना हो। पीछे पट्टों का है। और उसको देख लो कहाँ बैठा है देखेंगे हम कैसा रखते हैं मैंने। वो, एक बार फोटो खींच जाएगा पर अपने आप ही नहीं डालेगा करके मारेगा। ये निगरानी रखनी पड़ेगी अलग से छुप के, अगर तुम वैसे जाओगे फिर तो कोई नहीं गिरेगा। और हम देखेंगे इस पार्क में। आपका लोगों पर सफाई बहुत बढ़िया करते हैं। अब 2-4 दिन से सुधार है, लोग कहने लगे भाई पार्क बहुत बढ़िया रहता है। तो थोड़ा सा बाबूजी अगर और 100% कंट्रोल हो जाए ना, हाँ भाई कंट्रोल होगा। एक मैं स्पेशल आपसे या मीडिया के माध्यम से आपसे लगाने के कहना बाद चाहता ऊपर बात है। हूँ कि इको ग्रीन पे आप जो है ना थोड़ा सा इको ग्रीन को मैं टाइम पे रखूंगा। आप हमें वो 2-3 लेटर दे दीजिएगा जिसकी वजह से आप और यहाँ अगर एक छोटा सा लेटर 2-3 लेटर दे दिए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनवाई वो कर नहीं रहा। आएंगे। बाबूजी उनके लेटर जो है ना उन्हीं के वहाँ डस्टबिन में चले जाते हैं, वो वहाँ से अंधी पीछे कुत्ता भैया कहा मेरे वे भी कुर्सी तोड़ते रहे अपना आराम से बैठ के, ना हिलाए। वो जा रहे हैं ना, धर्म के नाम पर कोई कीर्तन करते हैं, तो जाएंगे। 2 लाख आगे आदमी कितने इकट्ठा हो हैं? जाता आगे ना करते है। हैं। हिंदू धर्म के लिए 2 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, साफ सफाई के लिए कोई कैसे इकट्ठा जाएगी नहीं होता। उसकी खट्टर आता है। एक लेटर मैं अपने लेटर पैड पे दीजिए चौकीदार के लिए पार्क के अंदर। क्या बात आप वो लेटर दीजिए मुझे, हम सारे दोनों मिलकर चलेंगे। चलेंगे, एक एक बंदा नहीं आप चलेगा। 3-4 चलेंगे। सर आप हमें जहाँ ले जाना चाहो चलेंगे, और जो आप कह रहे हो हम जो ना बिल्कुल एक एक आदमी करके समझाने की कोशिश करेंगे, उसके चालान करेंगे। लेकिन तुम हमारी को लिखिए ऐसे जो साहब से आप कहो कि वो हमें पुलिस पेट्रोल से जो है उसको कोऑपरेट करें। तो यहाँ ऐसे ऐसे मैं ना अभी ऐसे के साथ को फोन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो ना किसी के पास ऐसे का जो आपका नंबर है नहीं हमारे पास आधार इनके पास होगा। ये आता ना। एक पुलिस कर्मी को बुला अरे के उनको लाना। बुला लो, आई ना एक है। आदमी को बुला लो, एक आदमी को। नंबर है मेरा फोन पे है। मंत्री जी ने स्पेशल उनको वो दे रखा है, रूम दिलवा दिया, पुलिस चौकी बढ़ा दी, तो क्यों नहीं अपनी ड्यूटी निभाते बैठने के लिए आते। ये सब हमारे गली में रहते थे पहले, एक क्वार्टर के अंदर, हाँ वहाँ से खाली करके यहाँ आगे बस। यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, नाम मात्र के लिए हाथ दे दीजिए, करते हैं तो अब सर आपकी ये जिम्मेदारी है, ये सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं, सारे इकट्ठे करवाओ। ये सारे इकट्ठे ये करवा हम करा रहे हैं, ये सब पक्की झाड़ू नहीं महीने भर करवाओ। में भी पक्की झाड़ी करवा दो,
जब एक माहौल लगेगा ना, लोग बाग भी अपना आप अपना गंदी जगह पे गंदगी ज़्यादा फैलती है, साफ सुथरी पे उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कूड़ा डालना। हाँ, हमारे अभी जॉइंट कमिश्नर आए थे, जॉइंट कमिश्नर तो है ही नहीं कोई। इससे पहले आए थे अनिल कुमार जी, उन्होंने जो है जैसे जैसे एक पॉलिथीन भी बिल्कुल एक पॉलिथीन अपने हाथ से चुन चुन करके। क्योंकि मैंने जब नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी का इंटरव्यू लिया तो वो कहते हैं कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही है, ठीक है। ऊपर सब अधिकारी को कोई नहीं है, बिजली वालों पे वो तार स्विच लगाने के लिए। आज सर हम संडे के दिन एक साल में संडे के दिन हमारे आपका रिक्शे खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास जो है रिक्शा टूट जाता है, रिक्शा कोई रिपेयरिंग नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो बिना ऑर्डर के काम कर सकते। बना दिया नहीं, अभी कहाँ मिला है, अभी ना मिला है, दोबारा लिख। राजीव जी अपने बोलेगा अगर इस अभियान में शामिल जो भी होना चाहते हैं आप जोड़ो, ये आपके साथ पूरा सहयोग है हमारा जो भी है। ठीक है सर, ठीक है सर। बिल्कुल कल से आज की शुरुआत है। हाँ आपके पास एक सप्ताह है, आप एक हफ्ते में इस पार्क को क्लीन के मामले में कोई नहीं। हाँ, हेलो हो जाए नमस्कार सर, मैं उमानंद बोल रहा था पत्रकार। सर मैं आपके पास आया था पार्क अभियान के, तो हम तो अपना काम सब कर ही रहे हैं। यहाँ पे क्या नाम सर आपको? धर्मवीर भाटी जी हैं जो MCF से प्रेसिडेंट होंगे। MCF से। अच्छा, MCF से। तो वो एक शिकायत कर रहे थे कि यहाँ जो हम किसी को टोकते हैं दारू पीने वाले को या सामाजिक तत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं पार्क के अंदर, तो वो मारपीट करने लग जाते हैं। तो उनको उनको बचाने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो चौकी बनाई है वो रैन बसेरा बनकर रह गई है सिर्फ। तो सर वो चौकी हटवाई है ना, वो दिखवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी मैंने मंत्री को हटाओ से। अच्छा लेकिन वो तो एरिया तो आपके अंदर आता है। हाँ, सर हम ये चाहते हैं कि हाँ, आदत में आता है, एरिया तो आपके अंदर रहता है। आप ठीक है, चौकी ना करें। पहले क्या था, 5-7 साल पहले एक पुलिस परमानेंट ड्यूटी होती थी, वो उनको देखता रहता था, कोई असामाजिक तत्व नहीं। सर अंदर कोई नहीं आता, बाहर ही सब खाते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। स्नैचिंग तो सर अंदर ही होती है। स्नैचिंग का हुई थी रिसेंटली, सबसे पहले अपने सारे लोग कह रहे थे यहाँ पे स्नैचिंग अभी कुछ दिन पहले हुई है। मोबाइल फोन के लिए मोबाइल भी नहीं मिला और रेडियो खेल रहे थे। आपको खबर ना पड़ी मैंने पकड़वाए थे। आपको अंदर राउंड लगेगा तो कम से कम डर पैदा होगा, डर रहेगा। वो तो कहेंगे तो कर देंगे। सर हमने उनको बोल दूँगा वो अंदर भी एक राउंड लगाया करो। ड्यूटी अंदर की इनको कह रहे हैं मैंने चौकी में लिखवाई, चौकी किसमें लिखवाई? ये चौकी का पेंट करा दो पहले।
चौकी नहीं लगवाई थी, कमरा किस लिए दे दिया पुलिस चौकी? वो कहते जी वो चौकी है ही नहीं। कमरा तो मंत्री ने कही ना, एक चौकी खुलवा रहा हूँ मैं, वो चौकी यहाँ पे लगवा दी, इन्होंने लगवा दी। मेरी बात सुनो, किराया भाड़ा नहीं, उसमें तो रात में सो रहे हैं आराम से। जाओ, मकान मालिक क्या रहेंगे वहाँ भी थोड़ी लैट्रिन बाथरूम दे रखे हैं पुलिस वालों को, कमरा दे रखा है, चौकी दे रखी है, उनको सारी सुविधा दे रखी है। थोड़ा डरते हैं। और डर तो लगेगा ना। इसमें वो जैसे ये आपके दस्ताने बगैर बोल रहे सर वो डर तो खत्म हो गया ना उनका। व्यवस्था से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें लिखवाई हैं। क्या रहे आ जाओ। उससे क्या है पढ़े है हमारा घर है, बात है, डर तो है। सर आइए अब एक